हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 आप लोगों के लिए दोस्तों हिंदी का दोस्तों चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बतलाएंगे दोस्तों। उसने कहा था कहानी दोस्तों चंद शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित एक मील का पत्थर दोस्तों कहानी से माना गया है, ठीक है ना। तो आप लोग दोस्तों वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहेंगे। अगर आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे तो आप लोग को एक एक क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो जाएंगे। इस चैप्टर से आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एकदम समझिए, इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेंगे तो समझिए पूरा चैप्टर आप लोग को क्लियर हो गया, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव का फंडा ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। तो आप लोग दोस्तों वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहेंगे और बेहतरीन तरीके से पहले से आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं। तो मुझे बिल्कुल आशा है डियर स्टूडेंट आप लोग मेरे लिए बिल्कुल इतना कर सकते हो कि बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पीडीएफ वगैरह लेने के लिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है डियर स्टूडेंट। देखिए पहले जान लेते हैं उसने कहा था दोस्तों, जो लिखा गया है चंद शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है। चंद शर्मा गुलेरी के बारे में दोस्तों कुछ जान लेते हैं ताकि एकदम बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव का फंड आप लोग को क्लियर हो सके। देखिए दोस्तों चंद शर्मा गुलेरी थे, उनका दोस्तों जो जन्म हुआ था दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी का 7 जुलाई 1883 में हुआ था और देहांत 12 सितंबर 1922 ईस्वी को देहांत हुआ था, ठीक है ना। और इनका दोस्तों जो निवास स्थान था ना, मूल निवास स्थान उनका दोस्तों कांगड़ा दोस्तों हिमाचल प्रदेश था। ऐसे तो उनका जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था, ठीक है ना। चलिए इतना क्लियर हो गया। इसके पिता का नाम भी जान लीजिए। इसके पिता का नाम दोस्तों पंडित शिवराम था, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सभी स्टूडेंट आंसर कमेंट करेंगे, क्या हो जाएंगे। चलिए यहाँ से 5 ऑब्जेक्ट मैं यहाँ से आप लोगों को बातों बातों में क्लियर कर लिया हूँ, तो मुझे आशा है आप लोग इस यहाँ से आंसर करेंगे। चलिए उसने कहा था दोस्तों कहानी है, ठीक है ना। ये आप लोग को पता है, मैंने अभी अपन आप लोग को बताया। मिल का पत्थर कहानी माना जाता है दोस्तों हिंदी इतिहास में, ठीक है ना। इससे भी याद रखेंगे। चलिए उसने कहा था दोस्तों कहानी है, कैसी कहानी है। ऑप्शन में देगा युद्ध की दोस्तों, युद्ध की कहानी है कि दिव्य प्रेम की कहानी है कि प्रेम और बलिदान की कहानी है दोस्तों, कि इनमें से सभी है। तो आप लोग इसका कमेंट करेंगे और सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, क्योंकि उसने कहा था दोस्तों जो कहानी है युद्ध की कहानी भी है और दिव्य और प्रेम की कहानी है। लहनासी इसमें है दोस्तों, ठीक है ना। इसमें लहनासी के बारे में आप लोग सुनेंगे तो एकदम मजा आ जाएगा। एकदम बहुत ही अच्छा है, हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों चैप्टर ही है, ठीक है ना। मिल का पत्थर इसे कहा जाता है हिंदी इतिहास में। चलिए प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, देखिए इसमें लहनासी दोस्तों प्रेम के लिए बलिदान अपने आप को कर देता है, ये भी दोस्तों सही है। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखिए अगर आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे तो दोस्तों एग्जाम में इससे अगर 5 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव तो 5 आप लोग को क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे दोस्तों ऑल सब्जेक्ट का कराएंगे एकदम बिल्कुल आप लोग को 90% रिजल्ट मेरा दोस्तों देने का वादा रहा है। शर्त यही है दोस्तों, आप लोग जितना हो सके आप लोग वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहेंगे और एग्जाम तक लास्ट तक बनेंगे जब तक आप लोग का एग्जाम ना समाप्त हो जाए 2023 का, ठीक है ना। चलिए लहनासी की मृत्यु दोस्तों किसके गोद में हुई है। देखिए आप लोग को पीडीएफ मिलेगा, आप लोग पीडीएफ चक्कर में ना रहे, ठीक है ना। कैसे मिलेगा वो आप लोग को बतला देंगे। चलिए लहनासी के दोस्तों मृत्यु किसके गोद में हुई है। देखिए लहनासी था दोस्तों जो इस कहानी का नायक था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो लहनासी की दोस्तों जो मृत्यु हुई थी किसके गोद में हुई थी, ठीक है ना। ये आप लोग को जो ऑप्शन देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये आप लोग का ऑप्शन है सब गलत है, ठीक है ना। लहनासी की दोस्तों मृत्यु हुई थी किसके गोद में, बाजीराव के, ठीक है ना। इसका आप लोग को टेलीग्राम पर वैसे आंसर दूंगा तो आप लोग को क्या करूंगा डियर स्टूडेंट, आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन को सुधार करके आंसर दे दिए जाएंगे। तो आप लोग टेंशन नहीं लेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है ना। मैंने आप लोग को आंसर बतला देता है कि लहनासी दोस्तों इसका जो मृत्यु हुई थी किसके गोद में हुई थी, बाजीराव के हुई थी, बाजीराव, ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान रखें बाजीराव के गोद में मृत्यु हुई थी। चलिए आशा है आप लोग मेरी बातों को समझेंगे, इग्नोर करेंगे इस क्वेश्चन के ऑप्शन को, ठीक है ना। क्योंकि ऑप्शन में थोड़ा यहाँ पर हो सकता है मिड प्रिंटिंग हो गया अगर दोस्तों, तो आप लोग समझ सकते हैं इतना मेहनत आपके लिए करते हैं दोस्तों, तो ऐसा हो सकता है 1-2 क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए करा डियर स्टूडेंट कि लहनासी किस कहानी का पात्र है। देखिए लहनासी है दोस्तों, तो मैंने अभी अपन आप लोग को बताया लहनासी उसने कहा था कहानी का नायक है, यानी कि इसका पात्र है। सो डियर ऑप्शन नंबर डी आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। डी ऑप्शन है, बी नहीं, ठीक है ना। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलिए बहुत अच्छी बात है डियर स्टूडेंट, आप लोग एकदम लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए
कह रहा डियर स्टूडेंट की पुरानी हिंदी किसकी रचना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पुराने हिंदी दोस्तों जो रचना है ये हमारे चंद्र शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा दोस्तों? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना। इनका दोस्तों मैंने आप लोग को जन्म बतला दिया 7 जुलाई 1883 में हुआ था। ठीक है ना। और देहांत दोस्तों 1922 ईस्वी को 12 सितंबर को। ये सही बात है, आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए आप लोग के लिए दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। पीडीएफ वगैरह लेने के लिए इस नंबर के ऊपर आप लोग को कॉन्टेक्ट करना है। बहुत कम राशि में दोस्तों आप लोग को पूरे चैप्टर का ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा आप लोग को दोस्तों बहुत कम फीस में आप लोग को दिया जाएगा। बिल्कुल 90% लगेंगे मुझे वादा दोस्तों। अगर मेरे पीडीएफ को आप लोग परचेस करके वहां से आप लोग फुल पीडीएफ को पढ़ लेते हो तो बिल्कुल मेरी तरह दोस्तों आप लोग भी 90% एग्जाम में गेन कर सकते हैं। ठीक है ना। बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम लास्ट तक बने रहना। इसमें आप लोग को कुछ नहीं करना, आप लोग को सोल्यूशन नहीं करना, आप लोग को बस आंसर लगाते रहना है। चलिए बुद्धू का कांटा दोस्तों। ठीक है ना। ये बुद्धू का कांटा दोस्तों की रचना है। देखिए किसकी रचना है। तो बुद्ध को दोस्तों जो काटा है वो किसकी रचना है तो आप लोग को पता होना चाहिए। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। ठीक है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बी बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए डियर कोई स्टूडेंट आप लोग देखते हो कोई क्वेश्चन में यहाँ वहाँ गलती हो जाता है तो मैं क्या करता हूँ, जैसे आप लोग पीडीएफ परचेस करें उसमें आप लोग ये शुद्ध नहीं मिलने को देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। आप लोग अगर पीडीएफ मिलेंगे तो बिल्कुल सही से रहेगा और इतना आसान लैंग्वेज में रहेगा दोस्तों जिसकी कोई कल्पना ही नहीं है। इतना आप लोग दोस्तों गारंटी रख दे उतना पढ़ लेंगे जितना मैं आप लोगों को बतला दूंगा 90% या तो बिहार बोर्ड टॉपर 2023 के आप लोग होने वाले हैं। ठीक है ना। शर्त यही है दोस्तों मेरे चैनल का आप लोग एकदम लास्ट तक देंगे एकदम वीडियो में, क्योंकि मुझे पता दोस्तों क्वेश्चन कहां से आता है। जब ये पता हो जाता है तो आप लोग को बिल्कुल 90% दम लाना एकदम आसान हो जाता है। मैं बतलाऊंगा डियर स्टूडेंट कहां से क्वेश्चन आता है, क्यों वहां से क्वेश्चन किए जा रहे हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे डियर। तो कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के कवि हैं। तो चंद्रधर दोस्तों जो शर्मा दोस्तों गुलेरी है वो दोस्तों 20वीं सदी के कवि हैं। ठीक है ना। इनका दोस्तों आप लोग को भले पता हो जन्म 1883 में हुआ है, लेकिन ये 20वीं सदी के ना कवि हुए क्योंकि इनका दोस्तों 1922 इसमें देहांत ही हुआ है। तो मुझे आशा इस पर आप लोग कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे। चलिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बतलाएंगे। मैंने अभी अपन आप लोग को बताया था कि उसने कहा था कहानी का जो नायक है वो कौन है। चलिए बहुत अच्छी बात है डियर स्टूडेंट। उसने कहा था कहानी का नायक कौन होगा। सब लोग कमेंट कीजिए क्योंकि कमेंट करने से आंसर यादें हो जाती है। उसने कहा था कहानी के नायक हमारे लहना सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट? लहना सी हो जाएंगे। एकदम बहुत अच्छी बात है डियर स्टूडेंट। आप लोग एकदम मधुर हैं एकदम। बिल्कुल आप लोग ऐसे ही आंसर देते रहेंगे। किसी प्रकार की समस्या हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। किसी प्रकार का रिलेटेड जैसे पीडीएफ का हो या आप लोग को कोई विषय कमजोर लगता हो, किसी प्रकार की समस्या हो तो नीचे आप लोग कमेंट करेंगे, उसका मैं दोस्तों बिल्कुल निराकरण करने की कोशिश करूंगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अपन। कह रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। तो आप लोगों को पता है डियर स्टूडेंट उसने कहा था कहानी में दोस्तों लहना सी के मामा अमृतसर के, यानी कि दोस्तों उसने कहा था कहानी में अमृतसर का दोस्तों क्या किया गया, जिक्र किया गया। बिल्कुल 90% आएगा डियर। आप लोग को एकदम मैं आप लोग को विश्वास शुरुआत से दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग को एग्जाम आते आते इतना दोस्तों कॉन्फिडेंस आप में ले आना है कि बिल्कुल आप लोग सोचेंगे बिहार बोर्ड टॉपर मैं होऊंगा। बिल्कुल साइंस स्ट्रीम आर्ट्स स्ट्रीम, लेकिन दोस्तों आर्ट्स के लिए दोस्तों हिंदी और इंग्लिश ही होगा। ठीक है ना। अब बाकी साइंस के लिए एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग यूट्यूब पर क्लास कर सकते हैं और पीडीएफ वगैरह दोस्तों भी आप लोग परचेस कर सकते हैं। बहुत कम फीस मैंने रखा दोस्तों क्योंकि टॉपर का किया हुआ दोस्तों गेस का हुआ प्रश्न है। चलिए ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा डियर स्टूडेंट। अमृतसर शहर का दोस्तों जिक्र किया गया उसने कहा था कहानी में। चलिए देखिए ये आप लोग को नंबर आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पर देख पाओगे 91 42 52 91 34। चलिए देखो दोस्तों आप लोग को जबरदस्ती नहीं है, वैसे तो मैं यूट्यूब पर भी पढ़ा दूंगा, लेकिन इससे होता है ना क्या होता है कि आप लोग को पीडीएफ वगैरह एक साथ मिल जाता है तो उससे आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आता है। और भी दोस्तों विशेष सुविधा होगी जिसको आप लोग को पीडीएफ लेना है। ठीक है ना। एकदम बेहतरीन तरीके से एग्जाम तक आप लोग को जितोड़ मेहनत कराएंगे। आप लोग को ऐसा क्वेश्चन देंगे दोस्तों कि बिल्कुल सेम टू सेम एग्जाम में देखने को मिलेगा। कुछ स्टूडेंट को यकीन होगा, कुछ को नहीं यकीन होगा। जिसको यकीन हो गया वो समझे बिहार बोर्ड के टॉपर होंगे। बिल्कुल मेरी बातों को समझेगा क्योंकि मैं वही लास्ट
से गुजरा हुआ हूँ, ठीक है ना। चलिए करा डियर स्टूडेंट कि लाहनासी किस पद पर था, तो लाहनासी था डियर स्टूडेंट जमादार के पद पर था, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन है दोस्तों जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं में से क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछले वर्ष यानी कि 2022 का जो एग्जाम हुआ डियर स्टूडेंट उससे बहुत से क्वेश्चन मेरा एग्जाम में एकदम बिल्कुल आया ही है। आप लोग अगर नहीं विश्वास होता है तो आप लोग क्या कीजिए, चैप्टर बाद पिछले बार 2022 से पढ़ा तो वहां से आप लोग देखिए एक एक चैप्टर से दोस्तों 3-4 ऑब्जेक्टिव बिल्कुल देखने को मिला है। तो आप लोग भी एकदम कॉन्फिडेंस रहिए, आप लोग का बिल्कुल तहलका मचेगा, क्योंकि मैं इस बार कुछ भौकाल ज्यादा मचाने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए लाहनासी दोस्तों किस पद पर था, तो जमादार के पद पर था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए लाहनासी की मृत्यु किसके गोद में हुई थी, चलिए बहुत अच्छी बात है, शुरुआती वाला ही क्वेश्चन है। देखिए लाहनासी था दोस्तों, वो दोस्तों प्रेम दोस्तों करता था किससे, तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, क्योंकि प्रेम में दोस्तों प्रेम पर बलिदान कहानी दोस्तों है लाहनासी के बारे में। तो लाहनासी की दोस्तों मृत्यु जो हुई थी बाजीरासी के गोद में हुई थी। किसके गोद में डियर स्टूडेंट, तो ध्यान रखेंगे बाजीरासी के गोद में। ये सब क्वेश्चन आप लोग अगर पढ़ लेते हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव भी, तो 2 मार्क्स का भी आप लोग को क्लियर हो जाता है। वो कैसे हो जाता है ये सब मैं आप लोग को 2 मार्क्स का क्वेश्चन लाऊंगा ना उसमें ही बतलाऊंगा, और ट्रिक भी आप लोग को इस चैनल पर मिलेगा एकदम ऑल सब्जेक्ट का। एकदम आप लोग एकदम अगर इस चैनल के साथ बन रहता है दोस्तों तो मेरा दावा है, मेरे विश्वास है, मेरे पर विश्वास कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं उस लाइन से गुजरा हूं, ठीक है ना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि पाल्टन का विदूषक कौन था। पाल्टन का विदूषक कौन था, तो पाल्टन का दोस्तों जो विदूषक था वो बाजीरासी था। पाल्टन था ना दोस्तों, उसका दोस्तों जो विदूषक था क्या था दोस्तों, विदूषक, वो दोस्तों कौन हमारे थे, तो बाजीरासी थे, बाजीरासी। बिल्कुल डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत स्टूडेंट एकदम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। चलिए आप लोग के लिए एकदम लाइक बनता है, आप लोग अपने लिए लाइक कर दीजिए, मेरे लिए नहीं तो अपने लिए, क्योंकि मैं आप लोग को जितना आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ हो सके तो कुछ स्टूडेंट समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ में दोस्तों तो कोई दिक्कत के बाद रेगुलर क्लास के मुझ पर दोस्तों यकीन हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है कि सूबेदार हजारा के लड़के का नाम था। देखिए सूबेदार दोस्तों हजारा के लड़के का नाम क्या था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, सूबेदार हजारा के लड़के का नाम क्या था। ऑप्शन में दिया गया है बोधा सिंह, ऑप्शन में दिया गया है महादोस्तों सिंह, ऑप्शन में दिया किला सिंह, ऑप्शन डी में दिया दोस्तों जगदीश सिंह। चलिए देखिए सूबेदार हजारा के लड़के का नाम दोस्तों बोधा सिंह था, ठीक है ना। ये आप लोग को पीछे वाला बैकग्राउंड दिख रहा है एजुकेशन लेक्चर, मैं कोशिश करूंगा दोस्तों ये हटा देने की, क्योंकि ये से काम चल जाता है। चलिए अच्छी बात है, आप लोग के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप लोग कमेंट कर सकते हैं बस। सूबेदार हजारा के लड़के का नाम दोस्तों बोधा सिंह था। सो डियर स्टूडेंट ए नंबर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलिए बहुत अच्छी बात है डियर स्टूडेंट, आप लोग बहुत अच्छे दोस्तों परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आप लोग को एकदम लास्ट तक बने रहना है, एकदम बिल्कुल ताल का धुरे सब उड़ा देना 2023 में, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल एकदम टॉपर स्टूडेंट यहीं से होगी, ठीक है ना। बिल्कुल आप लोग विश्वास करें तो बिल्कुल ऐसा संभव है। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे डियर, तो क्या कह रहा है कि भारतीयों सिपाहियों का संघर्ष था ना वो किसके साथ हुआ था, तो भारतीय सिपाहियां थी दोस्तों, ठीक है ना। इसका दोस्तों जो संघर्ष हुआ था जर्मनी वालों के साथ हुआ था। यानी कि डियर स्टूडेंट आप लोग ऑप्शन नंबर डी लगाएं तो बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट आंसर है। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो जर्मनी के साथ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए करा डियर स्टूडेंट जर्मन पलटन को किसने मार गिराया, तो आप लोग लगाइए डियर स्टूडेंट जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था। आप लोग एकदम लास्ट तक बनेंगे डियर स्टूडेंट, आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जाए डियर स्टूडेंट। आप लोग यार कमेंट करके बताओ वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं। बिल्कुल डियर स्टूडेंट जर्मन पलटन को जो मार गिराया था लाहनासी ने मार गिराया था, ठीक है ना। लाहनासी था दोस्तों इस कहानी का नायक भी था, यानी कि पूरे दोस्तों कहानी में लाहनासी का ज्यादा चर्चा है, ठीक है ना। लाहनासी यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। जर्मन लेफ्टन को, ठीक है ना, यहाँ पर लेफ्टन को पलटन नहीं लेफ्टन, जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छी बात है डियर स्टूडेंट, आप लोग ऐसे मेहनत करते रहें, आप लोग बिल्कुल 90% लाएंगे मेरी तरह, ठीक है ना। चलिए
सिख राइफल्स के जमादार दोस्तों लहना सिंह का नंबर क्या था? देखिए सिख राइफल्स था ना दोस्तों, सिख राइफल्स, इसके जमादार लहना सिंह का जो नंबर था 77 था। एकदम याद रखना 77 बिल्कुल ए नंबर आप लोग लगाने। बहुत अच्छी बात है, बी नहीं, सी नहीं, डी नहीं, डी की कल्पना नहीं, ए नंबर बिल्कुल सही है। चले डियर, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहेंगे। एकदम यही कहना चाहूंगा शुरुआत से अंत तक है, क्योंकि आप लोग के लिए बिल्कुल 90% लाने का चांस है इस बार। चलिए करा डियर स्टूडेंट के सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दिया था? लालपुर में था, ठीक है ना। ये तो सांजलपुर दे दिया, अवालपुर दे दिया, जलालपुर दे दिया, नहीं होगा। डी नंबर बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों सूबेदार ने दोस्तों था ना, सरकार सूबेदार को जमीन दिया था ना, लालपुर में दिया था। सो डियर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग अगर पीडीएफ परचेज करना है तो देर मत कीजिए, क्योंकि मेरी तरह आप लोग भी 90% ला सकते हैं। बिल्कुल टॉपर का गेस किया हुआ क्वेश्चन आप लोग को बतलाएंगे, इतना आसान लैंग्वेज। मैं आपके साथ हूँ डियर स्टूडेंट, कोई भी क्वेश्चन आप लोग को हार्ड नहीं लगेगा। कोई भी दोस्तों विषय हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, दोस्तों मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश, मैथ का तो एकदम टेंशन ही नहीं लेना। 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को 4 देना होता है, बिल्कुल 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में एकदम देखने को मिलेगा। और 2 नंबर और 1 नंबर का तो टेंशन ही लेना है दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोग को जितना बात रहा हूँ उतना में से आ जाएगा। आप लोग विश्वास करेंगे तो बिल्कुल आप लोग का दोस्तों जो रास्ता है वो फता है 2022 के लिए, बिल्कुल एकदम साफ दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए मुझे आशा है आप लोग मेरी बातों पर विश्वास करेंगे। आप लोग के लिए केमिस्ट्री का भी गेस किया हुआ क्वेश्चन आप लोग के लिए दोस्तों किया जा रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल जल्द लॉन्च करेंगे डियर स्टूडेंट, जिसमें आप लोग का पूरा चैप्टर जो वन होता है ना, वहां से पूरे क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करते हैं। चलिए करा दोस्तों 17वां नंबर क्वेश्चन की गुलेरी जी का जन्म हुआ था। तो आप लोग को अपन ने अभी बतलाया था दोस्तों, कितना 1883 को दोस्तों, 7 जुलाई को 1883 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और देहांत दोस्तों सितंबर 1922 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। ये सही मैंने अपन ने अभी आप लोगों को बतलाया था। इसका दोस्तों मूल निवास था ना कांगड़ा उत्तर प्रदेश में था, लेकिन यहाँ पर जन्म स्थान पूछा है। देखिए समझिए आप लोगों को पूरा ऑब्जेक्टिव ही क्लियर होगा, क्योंकि विशेष ज्ञान देते हुए चल रहा हूँ, तो आप लोग एकदम लास्ट तक बनेंगे। देखिए गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था जयपुर में हुआ था, राजस्थान दोस्तों जयपुर में हुआ था, राजस्थान जयपुर में हुआ था। चलिए बहुत अच्छी बात है डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए और भी क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट। 18वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो सुखमय जीवन है डियर स्टूडेंट किसकी रचना है? आप लोग एकदम कमेंट करते रहिए धराधर, ठीक है ना। बिल्कुल चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। तो सुखमय जीवन, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल ये नंबर बिल्कुल सही है डियर स्टूडेंट। चलो डियर स्टूडेंट 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। उसने कहा था कहानी कब लॉन्च हुआ था, कब प्रकाशित हुआ था? देखिए उसने कहा था कहानी कब लॉन्च हुआ था, तो आप लोग ध्यान रखें 1915 में दोस्तों आप लोग का उसने कहा था कहानी, जिससे दोस्तों मील का पत्थर कहानी कहा जाता है, वो दोस्तों लॉन्च हुआ था, प्रकाशित जो हुआ था 1915 में हुआ था। और यह क्वेश्चन दोस्तों आर्ट्स में साइंस में दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आपके लिए एकदम गेस किया जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप लोग एकदम निश्चित है, आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए, आप लोग के लिए बिल्कुल एकदम दोस्तों मैदान है वो फता है, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल सफलतों से बड़ा हुआ है, मैं देख पा रहा हूँ। चलिए कछुआ धर्म दोस्तों किसकी कृति है? कछुआ धर्म दोस्तों है वो किसकी कृति है? चलिए बिल्कुल डियर स्टूडेंट चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। बिल्कुल डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। कछुआ धर्म किसकी रचना है, कृति है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। चलिए
देखिए डियर, मुझे मुझे बुरे मत मानना, ठीक है ना, बुरा मत मानना। मैं कहना चाहूँगा डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग अगर पैसे देखते हो ना, अगर मान लीजिए डियर स्टूडेंट आप लोग को लेना है तो ले लीजिए, मैं जबरदस्ती नहीं करता, क्योंकि मैं तब पर मैं कहता हूँ 90% बिल्कुल आप लोग को आएगा अगर रेगुलर क्लास करेंगे तो। लेकिन दोस्तों जो परचेस करता है PDF, उसके लिए दोस्तों विशेष सुविधा मैं कर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे नज़र में वो स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, एकदम अव्वल हो जाता है, जो कि कुछ करना चाहता है, 90% वो पाना चाहते हैं तभी परचेस करेंगे। तो मुझे आशा है स्टूडेंट कि मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, ठीक है ना, आप लोगों की मर्जी है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, जो परचेस करते हैं उसके लिए विशेष सुविधा मैं कर देता हूँ, क्योंकि वो मुझे पता चल जाता है डियर स्टूडेंट की जो होते हैं ना स्टूडेंट, जो आप वाला स्टूडेंट वो ऐसा करते हैं। लेकिन आप लोग के लिए दोस्तों तो मैं उतना ही मेहनत करूंगा जितने दोस्तों टॉपर्स के लिए, ठीक है ना। बिल्कुल आप लोग एकदम निश्चित रहिए, आप लोग को एकदम बिल्कुल 90% मैं दिलाऊंगा, ठीक है ना। एकदम जितना पढ़ो उतना आप लोग रिवाइज करते थे, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में तहलका ही मच जाएगा, बिल्कुल। चलिए यहाँ पर देखेंगे डियर स्टूडेंट, पुराने हिंदी रचना है, पुराने हिंदी दोस्तों जो रचना है रामचंद्र शुक्ल किया है कि दोस्तों गुलेरी जी किया है कि नामवर सिंह किया है, चंद्र शर्मा गुलेरी किया है। तो जाहिर सी बात है डियर स्टूडेंट, चैप्टर हमारा चंद्र शर्मा गुलेरी जी का था। बस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ना होगा, बस ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छा माय डियर, आप लोग कमेंट करना यार आप लोग को वीडियो कैसा लगता है, क्योंकि हम आपके लिए एकदम जितोड़ मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम 2023 में एकदम तहलका मचाने के लिए। चलिए डियर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में करा है, कौन सा निबंध है दोस्तों जो गुलेरी द्वारा रचित है, नहीं है। देखिए कौन सी रचना दोस्तों जो गुलेरी द्वारा रचित नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके इसका आंसर कमेंट करेंगे, इसका राइट आंसर बताए कौन सी रचना है जो गुलेरी द्वारा रचित ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, देवानम प्रियम दोस्तों है ना, देवानम यहाँ पर होगा, देवानम प्रिया, ये दोस्तों गुलेरी जी की रचना है। पुराने हिंदी गुलेरी जी की रचना है मोरसी दोस्तों मोहे कुठाब, ये भी उसकी रचना है। लेकिन मजदूरी और प्रेम डियर स्टूडेंट, ये दोस्तों जो रचना है ना, ये चंद्र शर्मा गुलेरी जी की नहीं है। सो डियर ऑप्शन नंबर पे बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप लोग ऐसे ही आंसर को यहाँ पर कमेंट बॉक्स में फिल करते रहेंगे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन का डियर स्टूडेंट की कुड़माए का क्या अर्थ है। तो कुड़माए का दोस्तों क्या अर्थ है, लाना सिताना दोस्तों। छोटे में दोस्तों बचपना में कहता था कि तेरे कुड़माई हो गई, एक लड़के से कहता था दोस्तों, छोटी थी, ठीक है ना, तो कहता था तेरे कुड़माई हो गई। तो यहाँ पर कह कुड़माए का क्या अर्थ है, तो कुड़माए का अर्थ क्या है, मांगनी है, विवाह है, कड़वी बात है, दहेज है। तो आप लोग कमेंट करते रहे माय डियर स्टूडेंट। चले बहुत अच्छी बात है, ए नंबर बिल्कुल सही है, क्योंकि मांगनी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। कुड़माए का क्या अर्थ है, तो मांगनी अर्थ है। चलिए बहुत अच्छा माय डियर, आप लोग बिल्कुल लगाए ए नंबर। चलिए 24 नंबर में देखेंगे डियर, तो कहा क्या रहा है कि बोधा कौन था, बोधा सिंह था या बोधा कौन था। तो बोधा दोस्तों था ना सूबेदार, देखिए हजारा सिंह का भाई था कि लहना सिंह का भाई था कि बाजीरा सिंह का भाई था कि सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। तो आप लोग ध्यान देखेंगे यहाँ पर बोधा सिंह था ना, वो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था, ठीक है ना। बिल्कुल डी नंबर सही उत्तर हो जाएंगे, करेंगे डियर स्टूडेंट्स, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पच्चीस नंबर देखेंगे अपन दोस्तों, कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी दोस्तों, ठीक है ना, चंद्र शर्मा गुलेरी शर्मा गुलेरी की कौन सी दोस्तों कहानी है, कौन सी कहानी है, यानी कि कारा डियर स्टूडेंट चंद्रधर शर्मा गुलेरी की दोस्तों कहानी कौन सी है। तो आप लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे डियर स्टूडेंट, उसने कहा था दोस्तों जो कहानी है ये आप लोग का चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है, ठीक है ना। बिल्कुल ए सी नंबर एकदम बिल्कुल परफेक्ट आंसर है डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत अच्छी बात है डियर स्टूडेंट, आप लोग कमेंट करते रहेंगे ताकि मुझे आप लोग को दोस्तों परफेक्ट पता चल सके कि आप लोग कितने दोस्तों हैं जो आप लोग मेहनत करते हैं, क्योंकि कमेंट करने से आंसर याद होता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं मेहनत करते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। देखिए कमेंट करने से क्या होता है कि मानसिक जो होता है ना दोस्तों मन में, वो दोस्तों
हमारे हाथों से निकलता है। अर्थात मेरे दोस्तों क्या कहने का मतलब है कि मेरे दोस्तों जो शुद्ध बुद्धि होते हैं वो मेरे दोस्तों दिमागों से निकले, यानी कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल आप लोग दिमाग से निकाले, अर्थात आप लोग हाथ से लिखे, इससे आप लोग को याद हो जाते हैं। मैं दोस्तों ये फील किया हूँ, ये रास्ते से गुजरा हूँ, इसीलिए आप लोग को बतला रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ दोस्तों जो अनुभव होता है वो मैं आप लोग को शेयर करूंगा। चलिए यहाँ पर कह रहा है कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी हुई नहीं है। तो आप लोग देख पाएंगे स्टूडेंट सुखमय जीवन तो दोस्तों गुलेरी जी की रचना है। सो डियर ए नंबर भी सही है। चलिए बी नंबर में दिया गया बुद्धू का कांटा, बुद्ध का कांटा, यह तो कुछ होगा तो, लेकिन इसका भी ये भी राइट आंसर बिल्कुल सही है। चलिए उसने कहा था भी दोस्तों तो इसकी रचना, लेकिन कफन है ना डियर स्टूडेंट, कफन ये दोस्तों गुलेरी जी की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? देखिए गुलेरी जी अर्थात गुलेर होंगे और क्या, गुलेरी जी का वैसे तो आप लोग को पता ही होना चाहिए। गुलेरी जी का जन्म जयपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। वैसे तो आप लोग जानते हो कांगड़ा में इनका दोस्तों मूल निवास था, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे गुलेर था ना दोस्तों इनका निवास स्थान था, इसलिए उन्हें गुलेरी जी नाम रखा गया है। बी नंबर बिल्कुल परफेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन 28 नंबर। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था, किसने कहा था? शर्मा जी ने कहा था, यानी कि चंद्र शर्मा गुलेरी जी। उसने कहा था, किसने कहा था? तो शर्मा जी ने कहा था। अर्थात दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी इनका रचनाकार हो जाएंगे। सो डियर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए आप लोग अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल आशा है कि आप लोग कर ही नहीं होंगे, ठीक है ना। तो अगर नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी तैयारी वैसी तैयारी नहीं होती। मेरे चैनल पर बिल्कुल टॉपर लायक तैयारी होती है, 90% पार, बिल्कुल 90% यानी कि 95%, 475 नंबर टॉपर भी ला सकते हैं। बिल्कुल आप लोग मेहनत करते हैं, ऐसा दोस्तों असंभव नहीं होता है, संभव ही हो जाता है। चलिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कवि हैं? देखिए बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के कवि थे, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हो जाएंगे द्विवेदी युग के कवि हो जाएंगे। बिल्कुल ये नंबर आप लोग का बिल्कुल सही हो आंसर है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, द्विवेदी युग, ठीक है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर। कह रहा कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, 2 मार्क्स के यहाँ पर मैं आप लोग को क्लियर करा देता हूँ। उसने कहा था कहानी दोस्तों 5 भागों में वर्णन है, ठीक है ना, जिसमें से 3 भाग है ना डियर स्टूडेंट वो युद्ध का उसमें वर्णन है, उसमें युद्ध का वर्णन किया गया है 3 भाग में। 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। उसने कहा था कहानी 5 भागों में वर्णित है। चलिए 31वां नंबर क्वेश्चन करा डियर स्टूडेंट कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ? तो अपन ने शुरुआती से बतला रहा था दोस्तों 7 जुलाई 1883 ईस्वी में इनका दोस्तों जन्म हुआ था। 1922 ईस्वी में देहांत हुआ था सितंबर में। तो आप लोग इतना ध्यान रखेंगे, बस आप लोग ऑप्शन नंबर सी ठोकिए और क्या। चलिए बहुत अच्छी बात है डियर स्टूडेंट। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन 25वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो आप लोग को पता होना चाहिए स्टूडेंट, उसने कहा था दोस्तों जो कहानी है कर्म प्रधान है, ठीक है ना, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, कर्म प्रधान कहानी है। सो डियर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए आप लोग के लिए एकदम बहुत अच्छी बात है डियर स्टूडेंट कि आप लोग मेरे चैनल पर आए हैं, तो बिल्कुल इसको दोस्तों भुना दीजिए, अर्थात बिल्कुल तब्दील कर दिए 90% में, क्योंकि मैं भी आप लोगों से पहले 90% ला चुका हूँ। तो मुझे आशा है कि आप लोग 95% ला कर बिहार बोर्ड टॉप करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल आप लोग ऐसा तैयारी कराएंगे, वैसा कॉन्सेप्ट देंगे, ऐसा आप लोग के दोस्तों रवैया बना देंगे, बिल्कुल लाएंगे। चलिए लाना से दोस्तों कौन था? लाहनासी कौन था? तो लाहनासी था दोस्तों किसका भतीजा था? लाहनासी मतलब इसका क्या होता है किरासी, सॉरी मैं क्वेश्चन उल्टा पढ़ रहा था। किरासी लाहनासी का भतीजा था। किरासी था ना दोस्तों लाहनासी का भतीजा था। इसका बी नंबर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर देंगे डियर स्टूडेंट, लाहनासी का भतीजा। किरासी कौन था? लाहनासी का भतीजा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे।
देखिए डियर, यही क्वेश्चन की बात करें। बचपन में लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था। लाहनासी था ना दोस्तों, एकदम बहुत ही कह सकते हैं नेक था, ठीक है ना, एकदम प्रेम बलिदान था यार। लाहनासी था ना, लड़की से बार बार पूछता था, क्या पूछता था, तेरा नाम क्या है, तू कहाँ रहती है, तेरी कुर्माई हो गई, तेरी शादी हो गई। तो आप लोग को पता होना डियर स्टूडेंट, आप लोग कहानी को पढ़ेंगे तो तेरी कुर्माई हो गई, ये आप लोग का क्वेश्चन करता है कौन, लाहनासी। किससे बार बार क्वेश्चन करता है, तो लड़की से कहता है। लेकिन लड़की क्या कह कर चली जाती, तो क्या धत कह करके चली जाती, क्या धत कह कर चली जाती। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक तीर से दोस्तों दिन दो निशाना मैं आप लोग को हर क्वेश्चन में कोशिश करता हूँ कर दूँ, अर्थात 35 क्वेश्चन बतलाएंगे 70 क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप लोग का अपना और ज्यादा क्वेश्चन क्लियर करेगा। चलिए, लेफ्टिनेंट था ना दोस्तों, पलटन सिंह नहीं, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है। लेफ्टिनेंट साहब था ना दोस्तों, लेफ्टिनेंट सूबेदार को कितने दोस्तों आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है, तो 10 आदमी। बिल्कुल परफेक्ट है। अमर सिंह, अब देखिए ये अपन आप लोग को बताया था। अमृतसर में लाहनासी के कौन थे, अमृतसर में लाहनासी के मामा थे। बिल्कुल डियर स्टूडेंट, मामा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यानी कि अमृतसर में लाहनासी के कौन थे, तो मामा थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए डियर, आप लोग को चैनल को भी सब्सक्राइब करना बनता है, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, इतना टाइपिंग आपके लिए किया जा रहा है कि बिल्कुल 2023 में एकदम तहलका धुरिस्सा मच जाए। 2024 का भी टॉपर यहीं से होगा डियर स्टूडेंट, आप लोग मेरा साथ दीजिए, बस इतना ही काफी है। लाहनासी सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। देखिए क्या कर रहा है कि लाहनासी सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। इसका आप लोग राइट आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए, क्या हो जाएंगे इसका सही उत्तर, किसको भेजता है डियर स्टूडेंट, आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे। देखिए लाहनासी था ना दोस्तों, सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजता है। किसका, वजीरा सिंह को भेजता है। सो डियर, ये नंबर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलिए अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, कह रहा है कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा करने के लिए किसे कहता है। देखिए सूबेदारनी था ना दोस्तों, ठीक है ना, आप लोग समझना, सूबेदारनी से दोस्तों लाहनासी प्यार करता था, बचपना का था, ठीक है ना। सूबेदारनी अपने पति दोस्तों सूबेदार, पुत्र दोस्तों बोधा सिंह की रक्षा करने के लिए किसे कहता है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, लाहनासी दोस्तों सूबेदारनी से प्यार करता था, इसीलिए दोस्तों वो दोस्तों प्रेम बलिदान दोस्तों लाहनासी था, ठीक है ना, एकदम वीर दोस्तों प्रेमी योद्धा। ऑप्शन नंबर बी हो जाए, इसके लिए अपने दोस्तों जान था वो नौछावर कर दिया, बलिदान दे दिया, ठीक है ना। कौन था डियर, लाहनासी से कहता है, अर्थात बी नंबर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर साबित होता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे डियर, तो कह रहा है कि लाहनासी अपने सिर में अपना सिर अपने गोद में लेकर बैठा था। तो देखिए लाहनासी था ना दोस्तों, अपने गोद में किसका सिर लेकर के बैठा था, तो लाहनासी वजीरा सिंह का लेकर बैठा था। और क्या लाहनासी अपना सिर अपने गोद में लेकर बैठा था, तो लाहनासी अपना सिर दोस्तों गोद में लेकर किसका बैठा था, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे, क्योंकि कमेंट करने से आप लोग को आंसर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना डियर। तो आप लोग कमेंट करते रहिए, सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल डियर स्टूडेंट, वजीरा सिंह लाहनासी का सिर दोस्तों था अपने गोद में लेकर वजीरा सिंह बैठा था, वजीरा सिंह ऑप्शन नंबर सी में है। क्या डियर स्टूडेंट, लाहनासी का दोस्तों जो सिर था ना, यानी कि दोस्तों जब वो क्या कर रहा था, जब उसका दोस्तों आखिरी समय आया, ठीक है ना, लाहनासी का, तो किसके गोद में दोस्तों सर था, तो वजीरा सिंह। बिल्कुल डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए आप लोग को आंसर का भी व्यवस्था है, ठीक है ना। उस लाहनासी के मामा कहाँ के रहने वाले थे, लाहनासी के मामा थे दोस्तों लगभग में अमृतसर के ही रहने वाले थे। और कहाँ का रहेगा डियर स्टूडेंट, आप लोग कमेंट कीजिए कहाँ के रहने वाले थे, सब लोग कमेंट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अमृतसर के ही थे। देखिए यहाँ पर आप लोग को दिख पा रहा होगा दोस्तों आंसर, इसका मैं चेक करूंगा, कुछ कोई क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं ना, अगर गलत रहेगा तो उसका सुधार करके आप लोग को पीडीएफ में तब्दील करके दे दिया जाएगा। और आप लोग पीडीएफ वगैरह पूरा कोर्स खरीदने के लिए आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 9142 92
9134, क्योंकि विद्या के लिए दोस्तों पैसा नहीं देखना होता है, ठीक है ना। तो मुझे आशा है कि आप लोग परचेस कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम 90% आपके लिए दूर नहीं होगा, क्योंकि मैं आप लोग को एग्जाम के लास्ट तक बनाऊंगा, बिल्कुल आप लोग को एकदम जी तोड़ मेहनत कराऊंगा, ठीक है ना। तो मुझे आशा डियर स्टूडेंट मेरी बातों को अगर समझोगे तो बिल्कुल आप लोग एकदम वीडियो को भी शेयर करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए डियर, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।